हेलो ऑल। आज हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? देखो, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब अगर ये एक स्पेस है, इसमें मैं अगर बहुत सारा मार्बल रख दूं तो कितना कितना एम्प्टी स्पेस बचेगा। दैट मीन्स अगर ये इसका वॉल्यूम है 1 लीटर तो उस 1 लीटर वॉल्यूम में कितना स्पेस खाली है और कितना स्पेस भरा हुआ है। जितना स्पेस ज़्यादा भरा होगा उसका पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसमें स्पेस कम भरा हुआ है उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कम होगा। मतलब डायरेक्टली बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितना ज़्यादा एम्प्टी स्पेस रहेगा उसका पैकिंग फ्रैक्शन कम रहेगा, ठीक है ना। और एम्प्टी स्पेस कम रहेगा तो पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब हाउ कॉम्पैक्टली इट इज़ पैक्ड। क्लियर? तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए अगर हम लोगों के पास सिंपल क्यूबिक सेल है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल। मतलब सेल में कितना पार्टिकल है वो पहले देखना है, देन वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। अभी देखो, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल को हम लोग एज ए स्फेरिकल मानते हैं ना, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अभी देखो, यूनिट सेल क्या है? क्यूबिक है। क्यूबिक यूनिट सेल, कोई भी क्यूबिक बॉक्स का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। मतलब एज लेंथ जो है ना, इस एज लेंथ का क्यूब करने से हम लोगों को मिल जाता है। तो थ्रू आउट दिस हम लोग जो भी एससीसी का, बीसीसी का, देन एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, जस्ट ये ध्यान में रखना हम लोगों को ये आर और ए, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना होगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लिया, बस पैकिंग फ्रैक्शन में बिठा दो, आंसर आ गया। क्लियर? चलो पहला देखते हैं। एससीसी वाला बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो, मैंने ये एससीसी अरेंजमेंट है, इसमें से मैंने कोई भी दो, ये दोनों सपोज मैंने कंसीडर किया है, ठीक है, ये और ये पार्टिकल। इन दोनों पार्टिकल के बीच में देखो, एक्चुअली तो ऐसा एज बोल के कुछ होता नहीं है ना, हम लोगों ने दो पार्टिकल को सेपरेट किया बाय दिस एज। एक्चुअली क्या होता है, दो पार्टिकल ऐसा आपस में लगा हुआ होता है। अभी ये जो पार्टिकल के बीच में सेंटर से इस पार्टिकल का सेंटर तक जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं ए। ए मतलब एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ। और हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो ए बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पे देखो, ये भी ए है, ये भी ए, सबका क्यूब है ना, तो सबका लेंथ सेम है। अभी देखो, ए बी मतलब दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इससे इसका डिस्टेंस r, जो पार्टिकल का रेडियस है, फिर इससे इसका डिस्टेंस r, तो 2r होगा ना। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2r इज इक्वल टू ए। तो r और a के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद डायरेक्ट रिलेशन बिठा दो पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले पे। नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, हमें पता है एससीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना रहता है? एक ना, दिखाया था ना 1/8 इंटू 8 करके, तो ये हुआ। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल तुम्हें पता है 4/3 पाई आर क्यूब, देन 100 से मल्टीप्लाई, फिर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल भी तुम्हें पता है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ए क्यूब। अभी देखो, ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस आर। क्लियर? ट्वाइस आर लिखा तो इसका होल क्यूब करने से 8r क्यूब, आर क्यूब कैंसिल, बाकी जो भी है कैलकुलेशन करके देखना। हम लोगों का आंसर आ रहा है 52%। मतलब अगर मैंने सिंपल क्यूबिक सेल लिया, उसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा, दैट पैकिंग फ्रैक्शन इज 52%, मतलब ऑलमोस्ट आधा। अगर मैं कोई भी स्पेस लेता हूँ, उस स्पेस का आधा भाग ही फिल्ड होगा, बाकी आधा खाली रहेगा। क्लियर? तो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन बहुत कम होता है। नेक्स्ट बीसीसी का देखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, यहाँ पे जो मैंने पीएफ लिखा है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या बॉडी सेंटर्ड सेल्स, ठीक है। तो पहले सेल को देखते हैं। यहाँ पे देखो कैसा है, ये दोनों, ये जो कॉर्नर पे है ये 8 और एकदम बीच में है, बॉडी पे है, दैट इज बॉडी सेंटर। अभी हम लोगों को क्या क्या पता है? ये दोनों सेल के, ये दोनों जो यूनिट सेल है, सॉरी, ये दोनों जो पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है? ए सबके बीच में डिस्टेंस ए है, लेकिन इसके बीच में डिस्टेंस कितना है वो हमें पता नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, ये जो पार्टिकल है ये बैक साइड में है, ठीक है, बैक साइड में है। उसके बाद ये सेंटर में है, बॉडी सेंटर्ड। फिर ये तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने होगा फ्रंट का पार्टिकल। और फिर से पीछे जाएंगे तो इसके डायरेक्टली नीचे जो पार्टिकल होगा इसके,
तो ये अगर एक ट्रायंगल बना सकते हैं तो हम लोग इस आर और ए के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो पहले हम लोग यहाँ पे ए बी डी, ए और ये बी ये डी, ठीक है, फिर ये है ई ये सी है, ये डी दिखाई नहीं दे रहा है तो बड़ा करके लिख रहा हूँ, ये जो पार्टिकल है दैट इज डी। अभी देखो ए बी डी ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या बोल सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बोल सकते हैं ना, क्लियर। तो लिखा ये पहला फॉर्मूला। आफ्टर दैट बी डी, ये जो बी और डी है, बी और डी का कितना होगा, ए होगा क्या, नहीं ना, ये सब ए है, इसका कितना होगा वो हमें पता नहीं। तो क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर बी डी स्क्वायर के लिए पर्टिकुलरली लिख सकते हैं ना, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। सो इसको क्या बोल सकते हैं, ई बी ई स्क्वायर ई डी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग बी डी स्क्वायर को रिप्लेस करके बी ई स्क्वायर एंड ई डी स्क्वायर लिख सकते हैं और डी स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, और ए डी तो पहले से है। अभी देखो मैंने क्या बोला था, एड्ज का जो डिस्टेंस है, एड्ज का लेंथ कितना है ए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए बी कितना निकल रहा है 3a स्क्वायर। अभी देखो ए बी, ए और बी, ए बी को मैं अगर ड्रॉ करूँ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये होगा हम लोगों का ए, पॉइंट ए में जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए, फिर पॉइंट नेक्स्ट जो पार्टिकल है बीच में है, ये यहाँ से आया बैक साइड से एकदम बीच में है, तो बीच वाला पार्टिकल यहाँ तक होगा, यहाँ पे ऐसा टच रहेगा, और फिर यहाँ पे आने से ये फ्रंट का जो पार्टिकल है ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, बी पे है, ठीक है। ये होगा हम लोगों के एकदम सेंटर में होगा, बीच में, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है, तीनों सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, इसको बोल सकते हैं ना, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है r, तो ऐसा यहाँ पे कितना r रहेगा, 4r रहेगा कि नहीं रहेगा ना, 4r, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस और ये एक रेडियस, 4r। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी को हम लोग 4r स्क्वायर, r भी सॉरी 4r भी लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर दैट मीन्स 16r स्क्वायर इक्वल टू 33a स्क्वायर। तो r और a के बीच में रिलेशन क्या मिलता है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन r एंड a। देखो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है, लास्ट में जो दिखाया था r इक्वल्स टू a/2, ये SCC के लिए, BCC के लिए r इज इक्वल टू √3a/4, ये भी फॉर्मूला याद रखना। आफ्टर दैट पेकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिठाया 2, उसके बाद 4/3 पायर क्यूब इंटू 100 और a स्क्वायर दैट इज क्यूब का जो वॉल्यूम है। आफ्टर दैट सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, मैंने यहाँ पे r के जगह पे एक ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, r के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद a क्यूब कैंसिल, और जो भी बचा हुआ है सबको काट जोड़ के जो आंसर निकलेगा दैट इज 68%। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है, क्लियर। तो SCC का पेकिंग फ्रैक्शन कितना है 52%, BCC का पेकिंग फ्रैक्शन है 68%, और हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, रेडियस और एज लेंथ दोनों के बीच में जो रिलेशन है, और यहाँ पर भी रेडियस और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन है ये दोनों याद रखना है। क्लियर, समझ में आ गया ना पेकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालना है। चलो नेक्स्ट हम लोग पेकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC ये कैलकुलेट करके देखते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं ये जो फेस है, ठीक है ना, ये फेस कंसीडर करता हूँ, कौन सा फेस, ये राइट वाला फेस। राइट वाला फेस को मैं और एक बार ड्रॉ भी कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखो फिर से तो हम लोगों को पता है ये एज लेंथ कितना है, एज लेंथ इज a। अगर मैं राइट वाला फेस 2D में ड्रॉ करूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे है, और यहाँ पे बीच में एक है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिस्टेंस रखा है, एक्चुअली फिगर में मैंने 3D में दिखाया था ना, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस रहता नहीं। अभी देखो मुझे पता है दैट अगर मैं ये जो लेता हूँ, ये सपोज मैंने A दिया नाम, इसका B, इसका C, है ना, ABC। तो AB
स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अभी देखो बी सी स्क्वायर और ए सी ए स्क्वायर दोनों ए है वैल्यू, तो 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका ए स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर। अभी देखो ए बी स्क्वायर, ए बी, ए और बी के बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना पार्टिकल है, 1 2 3। सिमिलर यही कंडीशन हो रहा है ना, आर आर आर, मतलब ये वाला आर, ये टोटल आर आर 2r और यहाँ पे एक आर, यहाँ पे टोटल कितना आर हो रहा है 4r, तो लिख सकते हैं 4r होल स्क्वायर। क्लियर। अभी 16r स्क्वायर एंड ट्वाइस a स्क्वायर, तो 8r स्क्वायर a स्क्वायर। तो अभी क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू a बाई √8। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो दिस इज योर अनदर फॉर्मूला फॉर फेस सेंटर्ड। जैसे यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड के लिए रेडियस एंड एज लेंथ के लिए ये फॉर्मूला था, इसके लिए ये फॉर्मूला है। अभी तो कुछ बात नहीं है, अभी पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, सिंपल है। अभी नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है पैकिंग एफसीसी के लिए दिखाया था ना, 4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब ये वाला वैल्यू बिठाना है, आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। हुआ फॉर्मूला, हम लोग यही यूज कर रहे हैं, हो गया। अभी नेक्स्ट सब वैल्यू पुट कर देते हैं, जो भी वैल्यू है पुट कर दो यहाँ पे। 4 इंटू पाई इंटू आर के जगह पे हम लोग ये लिखते हैं ए क्यूब इंटू 100, फिर नीचे ये 3 रहेगा और ये 2√2 क्यूब, 2√2 क्यूब एंड ए क्यूब, ए कैंसिल, जो भी बचा कुचा है सबको कैलकुलेट करके देखना, आंसर आएगा 74%। क्लियर। सो हमें याद क्या रखना है, याद रखना है एससीसी का मतलब सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन है 52%, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन है 68% और एफसीसी का 74%। ठीक है। अगेन रेडियस और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन है फॉर एससीसी, आर इक्वल्स टू a/2, r इक्वल्स टू 3a/√3a/4 और r इक्वल्स टू a/2√2। सिंपल है, कर सकते हो ना। तो ये डेरिवेशन भी आ सकता है, ठीक है, तो ये देख के जाना है। क्लियर। चलो